डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है मैथमेटिक्स बाय आर.के.एस. सर में। प्यारे बच्चों, ठंड काफ़ी बढ़ गई है और इसके वजह से हर आदमी ठंड से बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहा है, तो आप लोग भी उपाय करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जो चैप्टर नंबर 13वां है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पहले प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि दो घन दिए हुए हैं, दो क्यूब दिए हुए हैं, दो मैंने फिगर व्हाइट बोर्ड पे बना दिया है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट कि दो घन दिए हैं जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। कितना है? 64 सेमी क्यूब है। कि संलग्न फलकों को दोनों के साइड को एक में ज्वाइंट कर दिया गया है, मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, मतलब एक बड़ा सा कोई फिगर बनाया गया है। और इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घनाभ के रूप का अथी बन रहा है, आकार बन रहा है, शेप साइज बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले घन का आयतन दिया 64 सेमी क्यूब। तो इस छोटे वाले घन का एक भुजा निकालिए, कितना होगा? तभी तो पूरे लंबाई, घनाभ के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और घन में जो तीनों भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो उसको घन बोलते हैं। जिसमें तीनों अलग अलग होते हैं उसको घनाभ बोलते हैं। तो घन का आयतन 64 सेमी क्यूब। घन का आयतन का फार्मूला आप जानते हैं, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब होता है बराबर 64। अब एक क्यूब है, इसको जब भी हम पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो अंडर रूट के घन में हो जाता है, क्यूब में बदल जाता है। ठीक, क्यूबिक रूट में बदल जाता है। तो ऐसे करके 64 हो जाता है। और आप जानते हैं 64 किसका घन है? 4 का। किसका है? 4 का। 4 चौको 16, 16 चौको 64। यानी इस जो घन की भुजा हो गई, कितनी हो गई? 4। ए भी 4, ए भी 4, लंबाई चौड़ाई तीनों ऊंचाई क्या हो गई? 4। अब आप देख रहे हैं ए भी 4 है, तो जाहिर सी बात इसके बगल वाला घन भी सेम है, सेम है, तो इसलिए वो भी 4 होगा, सब 4 होगा। तो ध्यान देंगे, यह पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 धन 4 बराबर, यानी घनाभ की लंबाई आपकी 8 हो गई, चौड़ाई भी जस का तस वही रहेगा 4, ऊंचाई भी 4। ठीक, यानी घनाभ की लंबाई L बराबर आपका कितना हो जाएगा? 8 सेमी, चौड़ाई B बराबर 4 सेमी और ऊंचाई H बराबर आपका भी 4 सेमी। तीनों चीज़ दे दिया। कह रहा है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। आप लोग जानते हैं क्योंकि 9th वाले क्लास में भी बताया गया है और इसमें भी बताया गया है। ठीक, बस अब वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू कितना दिया? 8 इंटू BB का 4 दे दिया है, फिर 4 गुणे H का मान भी 4 और L का मान 8 हो जाएगा। मान भर दीजिए। 2 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको फिर 32, सबको जोड़ दीजिए। 6 2 8 2 10 का 0, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, 80 दूनी कितना हो जाएगा? 160। यानी जो नया वाला घनाभ बन रहा है, ठीक, इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 160। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही छोटा था और घन का भुजा निकालने के बाद जाहिर सी बात है उसकी घनाभ की लंबाई निकल गई और चौड़ाई ऊंचाई सेम 4 है। बस वैल्यू इस फार्मूले में रख दिया, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको लिखने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।